गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल चैप्टर स्टार्ट किया था हमने कंसेप्ट ऑफ कोस्ट, टाइप ऑफ कोस्ट आपको बताए थे, ऑडियो दिया था उसका। अब सारा इसमें है ही ग्राफ का, तो नेक्स्ट आपका इसका देखिए कंसेप्ट ऑफ टोटल कोस्ट, एवरेज कोस्ट एंड मार्जिनल कोस्ट। तो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा टोटल कोस्ट। साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी चलेगा और टेबल और ग्राफ भी साथ साथ ही चलेंगे इसके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, टोटल मनी कोस्ट इनकर्ड इन प्रोडक्शन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जितना टोटल मनी का कॉस्ट आता है एक प्रोडक्शन की एक फिक्स क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे ही टोटल कॉस्ट कहा जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 500 नोटबुक्स, टोटल एक्सपेंस हुआ 2000, तो 500 नोटबुक्स की टोटल कॉस्ट हो जाएगी 2000 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग अ गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। तो टोटल कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन की? वो सारे खर्चे जो कि आपको करने पड़ते हैं एक दी हुई क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। टोटल कॉस्ट होती है दो तरह की, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। आपने प्रोडक्शन फंक्शन में किया था शॉर्ट रन पीरियड और लॉन्ग रन पीरियड। तो शॉर्ट पीरियड में आपके पास कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं और कुछ वेरिएबल होते हैं। तो कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया उन्हीं बेसिस पर, फिक्स फैक्टर की कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के एक्सप्लेनेशन से पहले हम स्टडी करेंगे फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को सप्लीमेंट्री कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है। शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर की कॉस्ट को फिक्स कॉस्ट कहा जाता है। फिक्स कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन द परचेज और हायरिंग ऑफ फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट में वो सब खर्चे आते हैं जो कि फिक्स फैक्टर के ऊपर किए जाते हैं। फिक्स कॉस्ट आर द कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जो क्वांटिटी चेंज होने पर चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। ये जो कॉस्ट होते हैं प्रोडक्शन चेंज होने पर चेंज नहीं होते। प्रोडक्शन ज़ीरो हो तो भी ये खर्चा करना पड़ता है, प्रोडक्शन कम किया जाए तो भी करना पड़ता है, और ज़्यादा कर देंगे तो भी ये फिक्स ही रहता है। ठीक है, जैसे कि आपने एक बिल्डिंग किराए पे ली, ठीक, 20,000 रुपये मंथली किराया है, उसमें काम शुरू नहीं हुआ, काम 2 महीने बाद शुरू हुआ, लेकिन जिस दिन हायर कर लिया बिल्डिंग को उस दिन से किराया लगना स्टार्ट हो जाएगा, काम कीजिए या ना कीजिए। इसमें आते हैं हमारे रेंट, परमानेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, लाइसेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये फिक्स कॉस्ट का टेबल देखिए। क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्वांटिटी कम ज़्यादा हो रही है, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड, ये फिक्स रहती है। ठीक है, ग्राफ ओ एक्स एक्सिस पर हम दिखाएंगे क्वांटिटी, ओ वाई पर हम दिखाएंगे फिक्स कॉस्ट। अब प्रोडक्शन 0 है तो भी 10 रुपये खर्च हो रहे हैं। प्रोडक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना भी कर लो, कॉस्ट जो है वो सेम रहने वाली है। इसीलिए इसका ग्राफ जो है ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट आया फिक्स कॉस्ट। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो कि वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट वो खर्चा है जो कि इनकर किया जाता है बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल कॉस्ट इज वन कॉस्ट विच वेरी मतलब जिसमें चेंज आता है एज द चेंज कम्स इन द आउटपुट, जैसे ही प्रोडक्शन में चेंज आए। जब आउटपुट चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती है। प्रोडक्शन बढ़ने पर कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होने पर कॉस्ट कम होती है, प्रोडक्शन 0 होने पर कॉस्ट 0 हो जाती है। इसे प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। वेरिएबल कॉस्ट में कुछ खर्चे जैसे कि कच्चा माल खरीदना, बिजली का बिल, कैजुअल लेबर की मजदूरी, छोटे मोटे खर्चे, काम करोगे तो होंगे वरना नहीं होंगे। इसका टेबल देखिए, क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट, 0 पे 0।
अब ये टेबल कैसे बना, लर्न भी करना पड़ सकता है और आपको बता भी देती हूँ। देखिए, 1 यूनिट का खर्चा था 10 रुपये, जब 2 यूनिट बनाए तो खर्चा हो गया 18, मतलब कि कुछ कम हुआ कि 1 यूनिट 10 में और 2 18 में, मतलब 9 रुपये पर यूनिट। 3 यूनिट में 24, पहले यूनिट का 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 4, फिर 6, इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो रिड्यूसिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर ये इंक्रीजिंग रेट भी हो जाएगा। आप चाहें तो 7th यूनिट का डाल दीजिए 46, 8 यूनिट ऐड कर देंगे, ठीक है। ये रिवर्स टेबल जाएगा। पहले कॉस्ट रिड्यूसिंग रेट पे बढ़ती है और फिर इंक्रीजिंग रेट पे। प्रोडक्शन से जस्ट अपोजिट, प्रोडक्शन पहले इंक्रीजिंग रेट पे जाता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पे, कॉस्ट उससे अपोजिट होती है। ग्राफ, इसके ग्राफ की आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्री हैंड भी ये ग्राफ बन जाते हैं अगर आप बना सकें तो, और टेबल से बनाते हैं तो हमें टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है, तो फ्री हैंड भी प्रैक्टिस की जा सकती है। अब 38 तक की टेबल है ना, तो हम ले लेते हैं इसमें 5 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, 1 on 10, 2 on 18, 3 on 24, 4 on 28, 5 on 32, 6 on 38। बस आगे का मैंने टेबल नहीं बनाया। 7 on 46 करना है तो थोड़ा सा 45 से ऊपर चले जाते हैं। अब जैसे जैसे अब ये फ्री हैंड बनेगा, ये स्केल से ही बनेगा, बिल्कुल यही शेप आपकी आनी चाहिए। अगर आपने थोड़े से भी डॉट्स ऊपर नीचे किए तो इसका ग्राफ जो है वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये उठता हुआ जो शेप है ये रिड्यूसिंग रिटर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये नीचे से झुका हुआ शेप ये आपके इंक्रीजिंग जो कॉस्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये बना हमारा वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद आपको दिया हुआ है एक डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती क्वांटिटी में चेंज होने पर, वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी के साथ साथ चेंज होती है। फिक्स कॉस्ट तब भी सेम रहती है जब प्रोडक्शन 0 होता है। वेरिएबल कॉस्ट 0 प्रोडक्शन पर 0 और हाईएस्ट प्रोडक्शन पर हाईएस्ट। फिक्स कॉस्ट के एग्जांपल है रेंट, परमानेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, लाइसेंस फीस एक्सेट्रा। वेरिएबल कॉस्ट में आता है कच्चे माल का लागत, कैजुअल लेबर का लागत, बिजली का बिल एक्सेट्रा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस है ये सिर्फ शॉर्ट पीरियड में है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता। नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द टोटल फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अभी देखिए, हमने स्टार्ट किया था टोटल कॉस्ट से, ठीक है, फिर हम बीच में आ गए टोटल कॉस्ट को एक्सप्लेन करते करते फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे। तो शॉर्ट पीरियड में कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल फैक्टर होते हैं। तो इन शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इन शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर? तो हमारा क्वांटिटी क्या था? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम। अब हमें टोटल कॉस्ट का टेबल लर्न नहीं करना, क्योंकि हम फिक्स्ड और वेरिएबल का कर रहे हैं, तो उसी को ऐड करके हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट इनको ऐड करके बनेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा टोटल कॉस्ट। ग्राफ देखिए, ग्राफ वैसे हम तीनों बना चुके हैं फिक्स्ड और वेरिएबल का। अब हमें टोटल कॉस्ट का बनाना है, बट हम एक ही ग्राफ पर तीनों बना के बताएंगे।
ग्राफ अट्रैक्टिव रहे तो इक्वल मेजरमेंट होना चाहिए पॉइंट्स का, अदरवाइज ग्राफ जो है कर्विंग स्लोप में है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो अच्छी शेप नहीं आएगी और वो क्रॉस हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कॉस्ट जो है पहले तो अपना डिक्रीजिंग रिटर्न में जाएगी, डिक्रीजिंग वे में जाएगी और फिर इंक्रीजिंग वे में जाएगी, तो शेप उसी के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। ठीक है, ये टेबल आप नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग ग्राफ बनाएंगे। ये है हमारी क्वांटिटी नीचे, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सारे वेरिएबल्स दिखाने हैं हमने। तो सबसे पहले बनाते हैं फिक्स कॉस्ट, जो कि कांस्टेंट है 10 पर। ये बना हमारा फिक्स कॉस्ट विच इज कांस्टेंट। अब हम बनाएंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होगा 0 से, 1/10, 2/18, 3/24, 4/28, then 32, then 38। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट। अब हम बनाएंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट शुरू होगा 10 से, इस पॉइंट से, क्योंकि 0 पर फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 10 आ रहा है। देन 1 पे है 20, एग्जैक्टली 10 का गैप आएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में टोटल आ रहा है फिक्स और वेरिएबल का, और फिक्स 10 है, तो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में 10 का एग्जैक्ट गैप आएगा, और ग्राफ की शेप में भी इक्वल गैप जाएगा। 28, 34, 38, 42, 48। ठीक है, ये देखिए जो शेप आपका वेरिएबल कॉस्ट का जाएगा वही सेम शेप टोटल कॉस्ट का जाएगा, और इसके बीच में ये जो गैप आ रहा है वो एवरी यूनिट के लिए 10 का गैप है, तो ये गैप आपका सेम मिलेगा। आप इसको फ्री हैंड भी बना सकते हैं। ये हो गया फिक्स कॉस्ट, ये देखिए ये डिक्रीजिंग रिटर्न और ये इंक्रीजिंग रिटर्न, ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ से बनेगा हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ। और जो शेप वेरिएबल कॉस्ट का जाता है वही हमारा टोटल कॉस्ट का भी जाता है, तो इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एवरेज कॉस्ट।